हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि देश ऐसे दौर में कैसे अच्छा प्रवेश कर चुका है। जैसे आपने देखा कि अभी मोहम्मद पैगंबर के विषय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जो ओछी टिप्पणी थी, वो टिप्पणी क्यों हुई? 25 मई तो हमारे चुनाव आयोग ने देश में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की घोषणा की। जिन 3 लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं, उनमें 2 महत्वपूर्ण चुनौती वाली सीट है। एक आजम खान का रामपुर का सीट उत्तर प्रदेश का, और दूसरा अखिलेश यादव का आजमगढ़ का सीट। हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से संघ परिवार मोदी और अमित शाह के इशारे पर नुपुर शर्मा ने जानबूझकर मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की गई। और मैं ये इसलिए भी कहना चाहता हूं, ये कोई अचानक का मामला नहीं है। इससे पहले भाजपा के साथ में गठबंधन के अहम सहयोगी संजय निषाद ने नवंबर 2021 में कहा, दशरथ नंदन भगवान राम अपने बाप की संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि आम खाने से बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। ये सार्वजनिक तौर पर आज भी संजय निषाद का वीडियो आप कहीं भी सुन सकते हैं। तो पहली बार भाजपा ने हमारे देश में, चाहे मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने की बात हो, भगवान राम को अवैध संतान बताने की बात हो, ये सब के सब स्वार्थ का कारण है। मैं इससे एक और बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में देश की बेटियां कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर सर ढक कर जाती है तो देश को खतरा हो जाता है। और देश की सीमा के अंदर घुस करके चीन अरुणाचल के 15 जगह के नाम अपने चीनी भाषा में करता है तो देश में आहार नहीं होता। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 30 दिसंबर 2021 को जैसे ही समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है कि भारत के अरुणाचल में चीन ने जिस तरीके से 2017 में 7 जगहों का चीनी भाषा में नामकरण कर दिया था, ठीक उसी तरीके से 15 और जगहों का नामकरण भी चीनी भाषा में कर दिया है। देश के लिए बड़ी खतरा की बात थी, लेकिन अचानक इस पूरे क्रोनोलॉजी को देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन ने अरुणाचल में अपने 15 और जगहों के नामकरण कर दिए। इससे ध्यान भटकाने के लिए क्या किया? हिजाब पर सवाल उठाया गया। कर्नाटक में जहां भाजपा शासित सरकार थी और वहां पर 31 दिसंबर से 2021 से 6 बालिकाओं को इसलिए क्लास में नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। कई दोस्त ये कहेंगे कि मैं पुरानी बात उठा रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको याद दिला रहा हूं। क्या क्रोनोलॉजी का हिस्सा है कि चीन कब्जा करता है अरुणाचल के 15 जगह पर अपने नामकरण का, और हमारे देश में सवाल उठता है छात्राओं के सर ढकने के हिजाब का। हमारे देश का चुनाव आयोग ऐलान करता है 3 लोकसभा के उपचुनाव का और 7 विधानसभा उपचुनाव का, और वहां से हिंदू और मुसलमान बनाने के लिए ठीक उसी तरीके से नुपुर शर्मा टाइम्स नाउ में बैठ करके मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करती है। ठीक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बताया गया। वो हमने तो, मैं जब छोटा था हमारे गांव में रामलीला होती थी, मैं भी भूमिका में था, लक्ष्मण की भूमिका मुझे याद आती है, और हमने दशरथ नंदन का तमाम मैं देखता था रामलीला में। और अब हमको पता लगा इस आयु में जा करके कि भगवान राम अपने बाप दशरथ की संतान नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी के अहम सहयोगी संजय निषाद ने कहा है। मेरे दोस्तों, हम सब लोगों को इस समय ये सोचना चाहिए कि देश के लिए, देश के खतरे की बात कौन सी है, देश से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कौन सा है। मैं निश्चित तौर पर, मैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी जो होने उपचुनाव, एक और बात आप देखिए, बिल गेट्स, हमने बार बार कहा था कोरोना की क्रोनोलॉजी के पीछे बिल गेट्स जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हाथ है। उसका भी एक बहुत बड़ा खेल था, उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट दे डाला कि सबसे बढ़िया तरीके से योगी सरकार कोरोना से निपटी है। कैसे? उत्तर प्रदेश में मां गंगा में हजारों लाशें जो तैर रही थी अंतिम संस्कार के बगैर, जिन्हें चील कबर कुत्ते खा रहे थे, हमने अपनी जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। और लेकिन अमेरिका की वो कंपनी जो
कोरोना वैक्सीन बनाने का धंधा कर रही है, कोरोना के नाम पर दुनिया को बर्बाद कराने का षड्यंत्र कर रही है, उसने सर्टिफिकेट दे डाला है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं और मैं एक और अहम सवाल भी करना चाहता हूं। मैं हैरान हूं, नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर 27 मई को टिप्पणी की। 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के दल ने उस महिला को पद से नहीं हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह पर फेविकोल लगाकर बैठे हुए हैं। मैं आप सबों से अपील करता हूं, आप सब उठ खड़े हो। सवाल प्रदर्शन और विरोध का नहीं है, सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री बताए कि क्या वह मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ है या पक्ष में है। मोदी को बताना चाहिए। आज हमारा देश इस दशा में पहुंच चुका है। हमारे देश के टीवी चैनल अदालत की भूमिका में है, वो बता देते हैं कौन अपराधी है। शुक्रवार को प्रदर्शन होता है और रविवार को घर ढाए जाते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, जरा सोचिए, हमारे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में ना कहने की आजादी, उसकी हत्या की जा रही है। टेलीविजन चैनल कोर्ट की भूमिका में आ गए हैं, बुलडोजर न्याय की भूमिका निभा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे जज धृतराष्ट्र की भूमिका में आ चुके हैं। एक बात हमको आपको सोचनी चाहिए, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन क्या को हिलाने वाले, उनको देश से उखाड़ कर फेंकने वाले गांधी का घर अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोलकाता में आज भी घर है, जहां से 1941 में फरार हो गए थे। अंग्रेजों ने उनका घर नहीं तोड़ा। शहीद आजम भगत सिंह का घर खटखट कला पंजाब में आज भी है, अंग्रेजों ने उनका घर नहीं तोड़ा। हमारे देश के अंदर पोरबंदर में महात्मा गांधी का पैतृक घर आज भी है, अंग्रेजों ने घर नहीं तोड़ा। मैं तमाम देश के आला जितने भी अगुवाई करने वाले लीडरान थे, उनके पैतृक घरों पर हमला नहीं किया गया। हमारे देश के अंदर संविधान की हत्या करके हर एक जो टीवी और अखबार बता दे उसे अपराधी ठहराया जा रहा है और एक दिन बाद उसका घर ढाया जा रहा है। और मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे, हाई कोर्ट में बैठे जज, मैं ये नहीं कहूंगा चूड़ी पहन के चूड़ियों का अपमान है, पर धृतराष्ट्र जिस तरीके से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र की सभा में, और सब के सब धृतराष्ट्र की भूमिका में, अंध की भूमिका में थे, उसी प्रकार की भूमिका आज हमारे देश में संविधान की जो मर्यादा उसको तार तार करके बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 23 जून को वोटिंग होनी है और 23 जून तक ये मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने का मामला जिंदा रखवाएगी भाजपा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हिंदू और मुसलमान के रूप में किया जा सके। मैं इन 7 विधानसभा और 3 लोकसभा के उपचुनाव में आप सब मतदाताओं से अपील करता हूं, मेरी गुजारिश है आपसे, आप अपने ठंडे दिमाग से यकीन फैसला करना। हमारे देश की छात्राएं कॉलेज में सर पर पल्लू रख करके, जिसको हिजाब कहते हैं उर्दू में, उसको लेकर जाते हैं, देश को खतरा बताया जाता है। और चीन, अरुणाचल के 15 जगह पर मैं आपको दिखा सकता हूं, जाइए आप। मैं भूपेंद्र रावत हूं, नरेंद्र मोदी नहीं हूं जो झूठ बोलेगा। आप गूगल में जाइए, 30 दिसंबर 2021 को हमारे देश के 15 जगहों का चीनी नामकरण किया गया था, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और नुपुर शर्मा ने भी, नुपुर शर्मा महिला है, कुछ बोलूंगा नहीं, पर मैं आरएसएस भाजपा की ताकत जानता हूं। मोदी, अमित शाह, भागवत की इच्छा के बगैर किसी के बाप की ताकत एक शब्द बोलने की नहीं है, नुपुर से कहलवाया गया है। और देश में देखिए, जिस नुपुर ने मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की, उसको सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। और जो मोहम्मद पैगंबर के अनुयायी हैं, जो कह रहे हैं हमारे गोश्त काट लो, मार दो हमको, लेकिन हमारे पैगंबर का अपमान करने वाले को आप दंडित कीजिए, उनके घर ढाया जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। और देश में फिर मैं कहना चाहता हूं कि नफरती भाषणों को देश में सबसे उपलब्धि बताया जा रहा है और देश के टीवी चैनलों को अदालत बना दिया गया है, कोर्ट बना दिया गया है और बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जन संघर्ष वाहिनी के बिहार पर राजधानी दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये जो घर ढाए जा रहे हैं, मोदी और अमित शाह के बाप की ताकत है, योगी के बाप की ताकत नहीं है कि सिर्फ इस बिना पर घर तोड़े
कि यह घर अमुक आदमी का है, लेकिन उन घरों को तोड़ने का षड्यंत्र है, उन्हें अवैध बताया जा रहा है। और अवैध घरों में, अवैध कॉलोनी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और सबसे बड़ी आबादी भूमिहीनों की रहती है। मेरे दोस्तों, एक और षड्यंत्र है। देश में जो बड़े बड़े बिल्डर का गुड़गांव में, नोएडा में घर देख रहे हैं, वहां कबूतर खाने बन गए, उनके घर नहीं बिक रहे हैं। इसलिए बुलडोजरों से सिलसिलेवार अवैध घरों को तोड़ करके ताकि विवश किया जाए, आप भविष्य में अवैध कॉलोनी की बजाय बिल्डर का घर खरीदे। अगर बिल्डर अवैध तोड़ना है तो रामदेव का पतंजलि वहां पर यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने बाप की औलाद हो, पहले उसका घर ढा के देखो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मैं दावे से कह सकता हूं, अवैध घरों को तोड़ा जा रहा है, नाम लिया जा रहा है कि मैं प्रदर्शन करने के लिए, हम भी प्रदर्शन में उतरते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ना कहने की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है, और ना कहने की आजादी को कुचलना, बाहर देना लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जरा कल्पना करो, देश की आजादी की जंग में हमारे देश के जो नायक लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज उनके साथ भी बढ़िया सलूक कर रहे थे। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, पर कल्पना कीजिए अंग्रेजों की दृष्टि से कितने खतरनाक थे नेहरू, गांधी, भगत सिंह। आनंद महल भी नहीं तोड़ा नेहरू जी का। आप समझ लीजिएगा, मैं ये बात सीधे कहना चाहता हूं। और आज हमारे देश में मोहम्मद पैगंबर का अपमान करने पर मुसलमान सड़क पर उतरता है, उन्हें लाठियों से पीटते हो, उन्हें हिरासत में लेके बेरहमी से मारते हो, उनके घरों को बुलडोजर से रौंदते हो। लेकिन यह सिलसिला मुसलमानों तक नहीं रुकेगा। उत्तराखंड की सरकार भी 5000 घरों को तोड़ने जा रही है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके घर टूटने हैं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बुलडोजर पर ताली बजाने वालों, जब मुसलमान का अवैध घर टूटता है तुम ताली बजा रहे हो। ईश्वर खुदा रब गौर न करे, जो नियत है संघ परिवार की, सरकारों की, सब अवैध कॉलोनियों को ढहा करके बिल्डरों का लाभ पहुंचाने की, तब जो बेघर हो चुका मुसलमान आज है वो भी तब ताली बजाएगा। ये बात भी आपको सोचनी पड़ेगी। मैं हैरान हूँ, नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर 27 मई को टिप्पणी की। 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के दल ने उस महिला को पद से नहीं हटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंह पर फेविकोल लगाकर बैठे हुए हैं। आप सब उठ खड़े हो। सवाल प्रदर्शन और विरोध का नहीं है, सवाल है कि देश का प्रधानमंत्री बताए कि क्या वह मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ है या पक्ष में है। मोदी को बताना चाहिए। हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन क्या को हिलाने वाले, उनको देश से उखाड़ कर फेंकने वाले गांधी का घर अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा। सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोलकाता में आज भी घर है, जहां से 1971 में फरार हो गए थे। अंग्रेजों ने उनका घर नहीं तोड़ा। शहीद आजम भगत सिंह का घर खटखट कला पंजाब में आज भी है, अंग्रेजों ने उनका घर नहीं तोड़ा। हमारे देश के अंदर पोरबंदर में महात्मा गांधी का पैतृक घर आज भी है, अंग्रेजों ने घर नहीं तोड़ा। मैं तमाम देश के आला जितने भी अगुवाई करने वाले लीडरान थे, उनके पैतृक घरों पर हमला नहीं किया गया। हमारे देश के अंदर संविधान की हत्या करके हर एक जो टीवी और अखबार बताते उसे अपराधी ठहराया जा रहा है, और एक दिन बाद उसका घर ढाया जा रहा है। और मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे, हाई कोर्ट में बैठे जज, मैं ये नहीं कहूँगा चूड़ी पहन के चूड़ियों का अपमान है, पर धृतराष्ट्र जिस तरीके से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र की सभा में, और सब के सब धृतराष्ट्र की भूमिका में, अंध की भूमिका में थे, उसी प्रकार की भूमिका आज हमारे देश में संविधान की जो मर्यादा उसको तार तार करके बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाया जा रहा है। आरएसएस भाजपा की ताकत जानता हूँ। मोदी, अमित शाह, भागवत की इच्छा के बगैर किसी के बाप की ताकत एक शब्द बोलने की नहीं है। नुपुर से कहलवाया हूँ भूपेंद्र रावत, और मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि देश ऐसे दौर में कैसे और कब प्रवेश कर चुका है। जैसे आपने देखा कि अभी मोहम्मद पैगंबर के विषय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जो ओछी टिप्पणी थी, वो टिप्पणी क्यों हुई? 25 मई को हमारे चुनाव आयोग ने देश में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की घोषणा की। जिन 3 लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूं, उनमें 2 महत्वपूर्ण चुनौती वाली सीट है। एक आजम खान का रामपुर का सीट उत्तर प्रदेश का, और दूसरा अखिलेश यादव का आजमगढ़ का सीट। हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए
योजनाबद्ध तरीके से संघ परिवार मोदी और अमित शाह के इशारे पर नुपुर शर्मा ने जानबूझकर मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की गई। और मैं ये इसलिए भी कहना चाहता हूं, ये कोई अचानक का मामला नहीं है। इससे पहले भाजपा के साथ में गठबंधन के अहम सहयोगी संजय निषाद ने नवंबर 2021 में कहा, दशरथ नंदन भगवान राम अपने बाप की संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि आम खाने से पेड़ बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। ये सार्वजनिक तौर पर आज भी संजय निषाद का वीडियो आप कहीं भी सुन सकते हैं। तो पहली बार भाजपा ने हमारे देश में, चाहे मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी करने की बात हो, भगवान राम को अवैध संतान बताने की बात हो, ये सब के सब स्वार्थ का कारण है। मैं इससे एक और बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में देश की बेटियां कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर सर ढककर जाती है तो देश को खतरा हो जाता है। और देश की सीमा के अंदर घुस करके चीन अरुणाचल के 15 जगह के नाम अपने चीनी भाषा में करता है तो देश में आहार नहीं होता। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 30 दिसंबर 2021 को जैसे ही समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है कि भारत के अरुणाचल में चीन ने जिस तरीके से 2017 में 7 जगहों का चीनी भाषा में नामकरण कर दिया था, ठीक उसी तरीके से 15 और जगहों का नामकरण भी चीनी भाषा में कर दिया है। देश के लिए बड़ी खतरा की बात थी, लेकिन अचानक इस पूरे क्रोनोलॉजी को देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन ने अरुणाचल में अपने 15 और जगहों के नामकरण कर दिए। इससे ध्यान भटकाने के लिए क्या किया, हिजाब पर सवाल उठाया गया। कर्नाटक में जहां भाजपा शासित सरकार थी और वहां पर 31 दिसंबर से 2021 से 6 बालिकाओं को इसलिए क्लास में नहीं जाने दिया गया